दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अपडेट के विषय में। आपको पता है कि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त थी वो 18 जून 2024 को किसानों के खाते में भेज दी गई है। उस दिन वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 17वीं किस्त का 2000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है और काफ़ी लोगों को इसका पैसा रिसीव भी हो चुका है। लेकिन कुछ समस्या आ रही है। काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है और मैंने उस पर वीडियो क्रिएट किया तो काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर मेरे 17वीं किस्त का पैसा मेरे अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ है और उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि 17वीं किस्त का पैसा आपको क्यों नहीं मिला है और अगर नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा। तो पूरा अपडेट के लिए हम आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर सारा A to Z जानकारी बताने वाले हैं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। इससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर पैसा नहीं मिला ना तो उसका क्या कारण हो सकता है। उसका पहला कारण जो हो सकता है eKYC आपने अगर नहीं कराई होगी ना तो आपको 17वीं किस्त नहीं मिली होगी। तो आपको ये चेक करना होगा कि आपने eKYC करवा रखी है या नहीं करवा रखी है, वो मैं बताऊंगा कैसे चेक करना है, सिर्फ आप वीडियो पूरा देखिएगा। इसके बाद लैंड सीडिंग अगर आपके पीएम किसान के अकाउंट में नहीं है तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो भी कैसे बताऊंगा आपको कैसे कराना है। इसके बाद अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तब भी आपका पैसा हो सकता है आपको ना मिला हो, तो ये सारा डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोगों का ये प्रॉब्लम्स आ सकता है कि उन्होंने आवेदन किया था लेकिन उनका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, ना तो उन्हें स्टेट लेवल से मिला है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल से मिला, ब्लॉक लेवल से बोलते हैं। तो इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा क्यों नहीं आया। ये कैसे पता चलेगा, जब हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करेंगे। तो स्टेटस चेक करके हम लोग ये सारा डिटेल देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले चलूंगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। यहां पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 17वीं किस्त का हस्तांतरण 18 जून 2024 को किया गया था। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपना रीज़न पता करना कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है। इसके लिए आपको स्टेटस चेक करना होगा। तो नीचे आएंगे, नो योर स्टेटस का ऑप्शन दिखता है, इसी पर क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना आवेदन करते समय मिला होगा वो और कैप्चा डालकर गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP भेजा गया है वो डालना है और गेट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी स्टेटस दिखेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका लैंड सीडिंग यस होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर नो है तो आपका पैसा नहीं आएगा। पहला eKYC स्टेटस यस होना चाहिए, अगर नहीं है तब भी नहीं आएगा। आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस होना चाहिए, अगर नहीं है यहाँ पर तब भी पैसा नहीं आएगा, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 फैक्टर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें ना आने के होते हैं। तो अगर आपका लैंड सीडिंग यहाँ पर नो दिखा रहा है तो इसके लिए आपको अपने जो आपके यहाँ का लेखपाल होता है उससे संपर्क करना होता है और उसके अकॉर्डिंग वो लैंड सीडिंग वहाँ पर वही यस करता है। अगर eKYC स्टेटस आपका नो है तो इसके लिए आपको eKYC करवानी होगी, या आप घर बैठे या जन सेवा केंद्र से करवा सकते हैं। इसके लिए आप जन सेवा केंद्र जा सकते हैं। और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नहीं है तो आप अपने बैंक में जा करके अपना आधार बैंक में सीड करवाएं। तीनों चीज़ें हो गई। इसके बावजूद इनके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है इसके अलावा कोई आपका प्रॉब्लम हो, पैसा ना आ रहा हो, तो अगर आपका ITR दोस्तों भरा जा रहा है तो हो सकता है इस वजह से पैसा ना आया हो। तो पहले अगर आप ITR भर रहे होंगे ना तो आपका पैसा नहीं आएगा, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। या दोस्तों ये एक कंडीशन हो सकती है कि आपने जो ज़मीन खरीदी है जिस पर आप पैसा ले रहे हैं वो 2019 के बाद खरीदी हो और आपने आवेदन किया हो तो आपको 1-2 किस्तें मिल गई हों और इसके बाद किस्तें ना मिली हो। क्योंकि जो पीएम किसान का रूल है, गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग उन किसानों को पैसा मिलना है जिनके पास 2019 के पहले की ज़मीनें हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई कारण है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इस कारण से पैसा नहीं आ रहा है। तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है इसका सबसे पहले आपको स्टेटस चेक करके सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये सारे मैंने रीज़न बता दिए, इस कारण से पैसा नहीं आ सकता है। तो ये डिटेल आप चेक करिएगा, फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका पैसा किस रीज़न से, यहाँ पर रीज़न लिखा रहता है, देखिए रीज़न फॉर फेयर यहाँ लिखा रहेगा कि इस वजह से आपका पैसा नहीं आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आई होगी और अब बहुत ही डिटेल पूर्वक मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या रीज़न है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। साथ साथ चैनल अगर अभी आपने हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो आप ऐसे अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं पल पल की न्यूज आप लोगों को देता रहता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो चाहे किसी भी सरकारी स्कीम के विषय में लगातार अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, इससे मेरे आने वाले सभी अपडेट आप देखते रहें। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।